हेलो दोस्तों, रिटेल अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनियों को कवर करेंगे जिसमें बहुत अच्छा खासा फॉल आ चुका है और ये सारी ब्रॉडली अगर हम देखें तो आई कंपनीज़ हैं, आई सेक्टर से रिलेटेड है, सर्विसेज या सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि कुछ भी प्राइस हो, आपको ये कंपनी का प्राइस 1500 हो, 2000 हो, हर पॉइंट पे आपको ये खरीदाते रहेंगे। मतलब बताते रहेंगे कि आप बाई करके चलो, कंपनी अच्छी है, वीडियो बनाते रहेंगे क्योंकि उनका पर्पज़ होता है यहाँ पे पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब असली वैल्यू आए कंपनी की। जब 1500 पे ये कंपनी थी तो मैंने वार्न भी किया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं। और जो नए नए IPOs आ रहे थे उसमें भी मैं बता रहा था कि इस समय क्या चल रहा है कि बुल मार्केट का पूरी तरीके से फ़ायदा लिया जा रहा है। इन्वेस्टर जो है मोटा मोटा पैसा बना के निकल रहे हैं और रिटेलर्स को माल चिपका रहे हैं। तो मैंने IPO के दौरान भी बताया था, बहुत सारे IPO जो कि एक्सपेंसिव साइड में थे और ये जो कंपनियां अच्छा खासा रनअप दे चुकी थी वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी थी। तो देखिए, मेरा पर्पज़ इस चैनल का यही है कि एक अच्छी कंपनी को रिकमेंड बताया जाए आपको स्टडी करने के लिए, एक अच्छे प्राइस पे बताया जाए। ऐसा नहीं कुछ भी एब्सर्ड वैल्यूएशन हो तो वहाँ बताया जाए। तो ये कंपनी है, इसका अगर आप करंट पी देखेंगे तो 75 के आसपास है। तो इतनी करेक्शन आने के बावजूद ये 75 का है। कितना करेक्शन आ चुका है? कंपनी का नाम हैप्पीएस्ट माइंड है। 6 महीने का डेटा देखिए, 27% डाउन है। और हम 5 साल का डेटा देखेंगे, जब से पूरी लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पे 165% ये ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ टॉप से इसमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। ये 1500 के लेवल से बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें मिल चुकी है, लगभग 37%। तो 37% ये डाउन है। बहुत लोग देखिए, ये जो फेज़ था इसी को देख के कह रहे थे खरीदो खरीदो, हर पॉइंट पे यहाँ भी खरीदवाया, यहाँ भी खरीदवाया। लेकिन ये तो मालूम था कि करेक्शन तो हैवी आना ही है। जब इतनी शानदार रैली आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये कितने से 500 के नीचे प्राइस से 1500 हो गया, 4 गुना लगभग हो गया ये। तो जब इस तरह की रैली आ रही है तो डेफिनेटली करेक्शन भी उस हिसाब से ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कंपनी बहुत अच्छा है, जितनी अच्छी हो, वैल्यूएशंस के नाम की चीज़ कुछ होती है। तो यूट्यूबर्स का देखिए, वीडियो बनाना पर्पज़ है तो उस चक्कर में मत आया करिए। अब बहुत लोग इसको 1200, 1300, 1400, 1500 पे खरीदे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पास कैश अभी होता तो आप 950 पे इस शानदार कंपनी को उठा पाते। तो एक बेहतरीन स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है हैप्पीएस्ट माइंड को। तो दूसरी कंपनी यहाँ पे ये भी IT कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, 8400 के आसपास इसमें क्लोजिंग हुई है। तो ये भी एक शानदार कंपनी है और कंपनी का नाम आप समझ ही गए होंगे, टाटा LXI। तो इसमें क्या देखिए, इसमें इतनी गिरावट आई भी नहीं है। अगर हम देखें 6 महीने का डेटा, तो अभी 6 महीने में बाकी जो IT कंपनियाँ वो गिरी हैं, लेकिन ये 50% के लगभग ऊपर है। 1 महीने का डेटा देखेंगे तो 12% ऊपर है, 5 दिन में बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर हम इसका टॉप देखें तो ये टॉप पॉइंट अराउंड 9035 है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें भी गिरावट अभी बनती है। क्यों बनती है भाई? इसका आप पी रेशियो देखिए, 95 का है। तो बताइए, आपके पास MOS इसमें बचता है क्या? MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप 8400 पे ख़रीद के इसको 95 के पी पे ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते, बल्कि चांसेस ये रहेंगे कि या तो कंसोलिडेट करेगा, टाइम आपका खाएगा, या फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो इसमें तो ज़बरदस्त रिटर्न बने हैं, खासतौर पे ये कोविड के बाद। तो एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ देखिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखा करिए। ये है ईयर 2000, सन 2000 की बात है। कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी थी उस समय भी, अभी भी है। लेकिन ये प्राइस देखिए आप, कितने कम समय में, मात्र 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस 24 गुना हो चुका था। तो 24 टाइम्स। तो ऐसा नहीं था, कंपनी उस समय बहुत कुछ अच्छा कर रही थी। हाँ, अच्छी कंपनी थी, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो चुके थे। एक बबल जिसे हम कहते हैं वो बन चुका था। तो सेम केस हम कह सकते हैं टाटा LXI में भी देखने को मिल रहा है। अब कंडीशन देखिए, कुछ भी हो, इस तरह का फॉल भले ना आए जैसे विप्रो में आ गया। 70, 80, 90% के पूरे जो फॉल थे उसमें पूरे चले गए। तो इस तरह अब कितना टाइम लगा इसको, इस लेवल को पार करने में? तो देख सकते हैं अराउंड ये 2021 में पार हुआ। कितना साल हो गया? अगर जो यहाँ ख़रीदा होता मान लीजिए टॉप पे, तो उसको कितना साल देना पड़ा? 21-22 साल उसके ऐसे लग गए बिना किसी रिटर्न के। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया करिए। टाटा LXI में भी मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया तो कैसा बन रहा था, अभी ये फेज़ ऐसा बन रहा था। अगर हम इसको और एक्सटेंड करना चाहें, अगर ये कुछ इस तरह गिरावट आती है इसमें, तो इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। तो बिल्कुल इस जो हिस्ट्री होती है उससे हमें सीखना चाहिए।
हमेशा सब कुछ अच्छी पिक्चर नहीं होती। हाँ, डिमांड है आईटी कंपनियों में, लेकिन वो डिमांड सस्टेनेबल है क्या? क्या 95 के पी पे कंपनी ये जो ट्रेड कर रही है ये आगे चल के रिटर्न जनरेट कर सकती है? ये आपको बहुत अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो टाटा एल्क्साई में क्वेश्चन रहने की अभी बिल्कुल इसमें ज़रूरत है। अगली कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 43.25। तो सब लोग समझ गए होंगे, एलटीआई की बात हो रही है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो एलएनटी ग्रुप की कंपनी है, माइंडट्री के साथ इसका मर्जर होने वाला है। तो ये आगे चल के न्यूज़ सबको मालूम है, लेकिन ये आगे एक्शन होने वाला है। तो कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आप यूट्यूबर्स की सुनते होते तो आप कहाँ पे खरीदते? अगर मैं 6 महीने का डेटा देखूँ तो ये कहाँ पे था? 7,000-7,500 के ऊपर भी ट्रेड करता था, 6,000 पे भी करता था। अब कितने पे? 4300 पे। तो आप देखिए, कैश तो तब आप खरीद पाएंगे ना जब आपके पास कैश होगा। और कैश कब होगा? जब आप अपनी रिसर्च करेंगे या फिर कुछ जेन्युइन रिसर्च करके आप पैसा रखे रहेंगे, तब इस तरह की अपॉर्चुनिटी में आप बाई कर सकते हैं। देखिए 4,000 पे आया था, तो खुद सोचिए 4,000 पे आप बाई करना चाहेंगे इसे, या फिर 6,000-7,000 पे, जो कि एब्सर्ड वैल्यूएशन थे। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने कभी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया नहीं है। जब ये 7,000 पे था तो मैंने कभी नहीं वीडियो बनाया कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर 15 साल का प्लस विज़न है तो आप कहीं भी प्राइस पे बाई करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग का देखिए विज़न 5 साल का भी होता है, तो इस तरह के प्राइसेस में असर डेफिनेटली पड़ जाता है अगर आप इतना भारी भरकम प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे ख़रीदते हैं। तो अभी कंपनी का पी कितना है? अभी भी 33 है। तो और सारी कंपनियों के मुकाबले ये चीप है। जैसा मैंने बताया, टाटा एल्क्साई का 95 था, हैप्पीएस्ट माइंड का 75 था, यहाँ पे आपको 33 का दिख जाएगा। तो करेक्शन इसमें भी आया है। अगर हम देखें ऊपर के लेवल से कितना करेक्शन आया है, तो आप इसको ईयर टू डेट करिए, तो यहाँ पे 42-43% के आसपास, यहाँ पे 7500 का लेवल था। लेकिन मैक्सिमम अगर हम चार्ट देखें तो ये जो लेवल था अराउंड 7500 के बाद, ये 5-6 गुना पैसा आपका यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। तो इसमें कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप ये मूवमेंट तो देखिए, इसका धीरे धीरे इस तरह मूवमेंट करने वाली कंपनी थी, और कहाँ ये इतना तेज़ी से ये फेस देखिए पूरा बहुत तेज़ी से स्ट्रेच कर गई। तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एल ग्रुप की एक और धाकड़ कंपनी LTTS, LTI के बाद ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसका प्राइस अभी 3600 के आसपास है। इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। 6 महीने में ये 32% डाउन है। अगर इसका हाई पॉइंट ढूंढना जाएंगे आप तो 6,000 के आसपास आपको मिलेगा। मैक्सिमम चार्ट पे नज़र डालिए, तो यहाँ भी आपका पैसा जो है 4 गुना होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये भी कंपनी अच्छी है, जैसा मैंने उसमें LTI में बताया कि ये जो फेज़ देखिए, अगर आप इसका शुरुआत से मूवमेंट ट्रैक करेंगे तो इसको तो कुछ इस तरह मूव करना चाहिए था, लेकिन ये फेज़ क्या है, ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। माना कि यहाँ पे डिमांड बढ़ा है इन सारी कंपनियों के लिए, और कोविड के बाद बहुत अच्छी विजिबिलिटी फ्यूचर दिखने वाली है, लेकिन वो आपसे मुश्किल से 5-6 महीने के लिए वो चीज़ कह सकते हैं कि ऐसा सब कुछ अच्छा रहने वाला है। उसके आगे कैसा ऑर्डर मिलता है, कैसा ग्रोथ रहेगा, ये अनसर्टेन होता है। चाहे जो भी कंपनी आप ले लीजिए आईटी सेक्टर की, तो अच्छी कंपनी है डेफिनेटली, लेकिन वैल्यूएशन अच्छे पे खरीदेंगे तो आपके पास एमओएस मिलेगा, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। स्टॉक का पी 40 के आसपास अभी भी है, इतनी करेक्शन के बावजूद। तो इसको डिप में, हर डिप में ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी के लेवल्स अच्छे हैं मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए। और जो यूट्यूबर्स और बाकी लोग इन्फ्लुएंसर्स जो यहाँ पे आपको यहाँ पे 5,000, 4400, 4500 पे खरीदवा रहे थे, उससे अच्छा लेवल डेफिनेटली ये होने वाला है LTTS के लिए। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है एफएल इंडिया। तो एफएल इंडिया भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, और यहाँ पे जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें देखिए ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक डेफिनेटली ग्रोथ कंपनी जो डेफिनेशन आप डिफ़ाइन करेंगे उसमें ये बहुत अच्छे से फिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स देखना चाहें 6 महीने के, तो ये कितना पॉइंट है, अगर आप देखें तो ये 1500 के आसपास ये पॉइंट है। तो 1500 से कितनी गिरावट आ चुकी है? लगभग आप कह सकते हैं 30% के आसपास गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे 1,000 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बहुत इंकरेजिंग लगेगा। पैसे यहाँ पे 6 गुने हो चुके हैं ऑलरेडी जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अगर हम इसमें भी देखें तो ये भी एक स्लो मूवर रहा है, लेकिन ये अगर आप फेस देखें तो यहाँ से अगर कोविड के बाद तो यहाँ पे स्ट्रेच हो गया था, अब गिरावट आ रही है। तो अब अच्छा प्राइस हो सकता है 1,000 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब मेरा डेफिनेशन है एटलीस्ट 10 ईयर्स, 5 साल में देखिए प्राइस बहुत मैटर कर सकता है। अगर आपने अच्छी बाइंग रखी है तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसका अगर पी देखें तो इसमें भी अभी 62 का पी है, अभी भी बहुत हाई है, लेकिन मैंने जैसा बताया एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है अपने सेक्टर की, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं एफएल इंडिया। और यहाँ पे ये जो एटलीस्ट 1500, 1400, 1300 के लेवल पे लोग खरीद के बैठे हैं, उससे तो आपके पास एडवांटेज रहेगा यहाँ पे 1,000 के लेवल पे। तो एफएल इंडिया भी एक अच्छी कंपनी है। एक और बहुत ही शानदार कंपनी 554 के आसपास ये आपको मिल जाएगी KPIT टेक की।
KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर इसमें हम गिरावट देखें तो 6 महीने में गिरावट नहीं आई है। अगर हम लेवल देखें तो 750 के आसपास इसमें हाई लगा है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी, इसमें अगर गिरावट आती है। और अगर हम लेवल्स देखें तो मैक्सिमम चार्ट देखिए 2019 से ये 5 गुना आपके पैसे को कर चुका है। लेकिन हाँ, ये चीज़ 450 के आसपास यहाँ पे मिल रहा था। ये पहला पॉइंट हुआ जिससे आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 450 पे दोबारा आया, उसके बाद फिर से ये 100 पॉइंट ऊपर भाग चुका है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है इसमें, 55 का है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 450 के आसपास जो डिप मिलती है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है बाइंग करने के लिए। तो यही सारी कंपनियाँ जो हैं डिस्कस करनी थी।